हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का ड्रीम क्लासेस में स्वागत है। और आज की जो क्लास है वो एक स्पेशल क्लास है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग आज के क्लास को ज़रूर ज्वाइन करेंगे और स्टार्टिंग टू एंड तक हमारे साथ बने रहेंगे। जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, 12th फिजिक्स 500 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पिछले 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन करेंगे। जी हाँ डियर स्टूडेंट, पिछले 10 साल का जितना भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उन सभी को उठाकर हमने एक 500 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज बनाया है। ये जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो आपके सिलेबस है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी। तो ये बदलाव क्या किया गया है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस थे, ऑब्जेक्टिव का जो परसेंटेज था वो बढ़ा दिया गया है। यानी इस बार जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव ज़्यादा देखने को मिलेगा बाकी दूसरे एरियाज़ के मुकाबले, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, डेरिवेशन वगैरह के अलावा। तो ये स्पेशल सीरीज है। इस साल जो बच्चे इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्लास 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए हमने फिजिक्स के 500 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाया है। और ये पिछले 10 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। अगर इसका नोट्स चाहिए तो ड्रीम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए। प्रोसेस हम आपको बता देंगे, एक नंबर हम आपको देंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हेल्पलाइन नंबर है। आप यहाँ पर व्हाट्सअप करके ऐप का लिंक ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल क्लास को। सभी लोग हमारे साथ जुड़ गए, रेडी हो आज के क्लास के लिए? बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन भी करेंगे, साथ साथ एक तरह का आपका मानकर चलो एक टेस्ट भी हो जाएगा। जी हाँ, एक आपका टेस्ट के रूप में हो जाएगा और इसका सॉल्यूशन करेंगे। 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके ऊपर हम कम से कम 25 से 30 क्लास लेंगे क्योंकि 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक क्लास होगा जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला सवाल जैसा कि दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, पहला सवाल 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे रखे हुए कि 64 समान बूंदे, प्रत्येक की धारिता 5 म्यू एफ रखता है। यदि ये बूंदे मिलकर एक बड़ा बूंद का निर्माण करता है तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। 64 समान बूंदे, प्रत्येक की धारिता 5 म्यू एफ है। यदि ये बूंदे मिलकर एक बड़ा बूंद का निर्माण करते हैं तो बड़े बूंद की धारिता कितना म्यू एफ होगी? 4 म्यू एफ पहला ऑप्शन है, दूसरा 25 म्यू एफ, तीसरा 20 म्यू एफ और चौथा 164 म्यू एफ। हमें आप टेलीग्राम पे जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल जो ड्रीम क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पे हमारा चैनल है उस पर ज्वाइन हो जाइए क्योंकि वहाँ पे भी क्विज स्टार्ट हो गया। बहुत सारे बच्चे बोले थे सर क्विज करवाइए। वहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 विकल्प के साथ वहाँ पे पर डे आपको मिलेगा। तो टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, कुछ नहीं है, टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे सर्च करना है ड्रीम क्लासेस, उसको चैनल को ओपन करके ज्वाइन कर लेना। बाकी चीज़ें हम आपको आगे बताते रहेंगे। पहला सवाल, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे। 64 समान बूंदे, प्रत्येक 5 म्यू एफ की धारिता रखता है। यदि ये बूंदे मिलकर एक बड़ा बूंद का निर्माण करते हैं तो बड़े बूंद की धारिता। जैसा कि मैं देख रहा हूँ बच्चे काफ़ी सारे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, काफ़ी सारा आंसर भी आ रहा है। बहुत सारे बच्चे एक 25 म्यू एफ की ओर जा रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे 20 म्यू एफ की ओर जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 4 म्यू एफ के। इसको हम कहते हैं म्यू एफ का मतलब हो गया माइक्रो फैराडे। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, फिर हम इसका आंसर करेंगे। और ये इस बार के लिए स्पेशल वीडियो है, आज से स्पेशल क्लासेस हमारी होगी। 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस बार हम आपको करवाने वाले हैं जिसका पीडीएफ ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप पर आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप पर, सिर्फ इसकी पीडीएफ की बात कर रहा हूँ, ये आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की पीडीएफ ड्रीम क्लासेस के ऐप पे बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, डोंट वरी। जल्दी से आंसर दीजिएगा। 64 समान बूंदे, प्रत्येक की धारिता 5 म्यू एफ है। चलिए इसका आंसर हम करते हैं जी। इसका जो आंसर होगा, हालांकि इस चीज़ को हमने क्लासेस में पढ़वा दिया है बच्चों को, 20 म्यू एफ हमारा करेक्ट आंसर है। जैसे कि मैंने टिक भी लगा दिया, सी इज़ द राइट आंसर। जिस बच्चों ने सी दिया आंसर वो बहुत खुश होंगे। 64 समान बूंदे, प्रत्येक 5 म्यू एफ धारिता रखते हैं। यदि ये बूंदे मिलकर एक बड़ा बूंद का निर्माण करते हैं तो बड़े बूंद की धारिता 20 माइक्रो फैराडे होगा। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई इकाई क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसा आपको पता है कि अगर कोई एक धारावाही आवेशित चालक तार है तो उससे अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा वो उस तार के चारों ओर चुंबकीय और विद्युतीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न होता है।
क्योंकि वायर जो है वो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ये आपने पढ़ा था। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होगी? टेस्ला, हेनरी, वेबर, जूल जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड, सॉरी। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चार विकल्प, चारों का आंसर क्या होगा, मतलब कौन सा सही आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। फास्ट फास्ट आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चों के आंसर्स आने शुरू हो गए हैं और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि चलो आप लोग आंसर दे रहे हो। चलिए, इसका जो आंसर हम बताना चाहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई जो होगी वो क्या होगी? जल्दी से बताइएगा अगर आपको आंसर पता है तो। चलिए, इसका जो आंसर होगा वो हमारा वेबर होगा जी। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की इकाई जो होगा वो वेबर होगा। दो का जो करेक्ट आंसर होगा वो वेबर इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? वी इंटू आर, वी स्क्वायर इंटू आर, वी स्क्वायर इंटू आर इंटू वाई, और चौथा विकल्प आपको दिख रहा है वी स्क्वायर बाई आर। चार विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तीसरा सवाल, चार विकल्प, और बच्चे इसका आंसर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये जो सीरीज मैं चला रहा हूँ ये इस बार के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, इस बार जो आपका पेपर होने वाला है ना, जिसमें मैं बोल रहा था, मैंने वीडियो भी बनाई थी कि ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ा दी गई है, बढ़ा दी गई है, तो कुछ स्पेशल करने की चाहत थी ड्रीम क्लासेस के थ्रू, तो वो चाहत अब पूरी होगी जल्दी। विद्युत परिपथ की शक्ति वी इंटू आर, वी स्क्वायर आर आई। और हाँ, हमारे हमारे चैनल पे, हमारे ड्रीम क्लासेस के ऐप पे क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है, जल्द ही लॉन्च होने वाला है। 4 से 5 दिनों में क्रैश कोर्स लॉन्च हो जाएगा, तो ऐप डाउनलोड करके रखिए, क्रैश कोर्स ज्वाइन करिएगा। क्रैश कोर्स की खासियत ये रहेगी कि 3 से 4 महीनों में पूरी तैयारी करवाई दी जाएगी। हाँ, बिल्कुल शुरू से, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करिएगा तो आपको बिल्कुल शुरू से वीडियो मिलेगी, शुरू से नोट्स मिलेगा, शुरू से ऑब्जेक्टिव मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सभी रहेगा क्रैश कोर्स में। ठीक है, साथ में टेस्ट सीरीज भी रहेगा क्रैश कोर्स में जी। ठीक है, ये 3 महीना का सफिशियंट है, 3 महीने में पूरी तैयारी हो जाएगी अच्छे तरीके से, एक लेवल तक। ठीक है, विद्युत परिपथ की शक्ति, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा वी स्क्वायर बाई आर। पढ़ाया था मैंने इस फॉर्मूला को, अच्छे से इस टॉपिक को मैंने पढ़ाया था। विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वो वी स्क्वायर बाई आर होती है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको, नहीं? चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे रखते हैं। यदि एक द्रव बूंद को आवेशित किया जाता है तो, यदि एक द्रव बूंद को अगर हम आवेशित करेंगे, यदि एक द्रव बूंद को आवेशित किया जाता है तो क्या होगा? उसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, उसकी त्रिज्या घट जाएगी, उसकी त्रिज्या अपरिवर्तित रहेगी, या नन ऑफ द। चार विकल्प। यदि एक द्रव बूंद को आवेशित किया जाता है तो किस तरह की स्थिति पैदा होगी? चार विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसके आंसर अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। यदि एक द्रव बूंद को हम आवेशित करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा? किस तरह की खलबली मचेगी? उसके अंदर का दाब बढ़ जाएगा, त्रिज्या घट जाएगी, त्रिज्या अपरिवर्तित रहेगी, या नन ऑफ द। चार विकल्प आपके स्क्रीन पे रखे हैं। चलिए, तो जो आंसर है, जैसा कि नीचे भी दिख रहा होगा, ये देखिए आंसर मैंने हर एक पेज के अंदर में नीचे में आंसर लिख रखा है। इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। यदि एक द्रव बूंद को आवेशित किया जाता है तो उसके अंदर का प्रेशर जो होगा, वो दाब होगा, वो बढ़ जाएगा। ये आंसर आपके लिए लिखा गया है ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। मानकर चलो कोई टॉपिक छूट गया, जल्दी से 4 क्वेश्चन के आंसर लिख लो अपनी कॉपी में। 1 का सी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ए। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां सवाल, मुक्त आकाश की परावैद्युता कितनी होती है? बहुत स्पेशल क्लास है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है लाइव क्लास में, धीरे धीरे बच्चों के अट्रैक्शन पावर जो है वो बढ़ रहा है, बच्चे अट्रैक्ट हो रहे हैं इस कोर्स के, इस स्पेशल क्लास की ओर। मुक्त आकाश की परावैद्युता 9 इंटू 10⁻9 माइक्रो पर फैराडे, 1.6 इंटू 10⁻−19 कुलाम। तीसरा जो ऑप्शन है 8.85 इंटू 10⁻−12 एफ। एंड चौथा जो हमारा ऑप्शन है नन, डी जो होगा वो हमारा नन ऑफ दीजिए। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है। मुक्त आकाश की परावैद्युता स्पेशल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इग्नोर नहीं करिएगा। मुक्त आकाश की परावैद्युता होती है कितनी?
मुक्त आकाश की परावैद्युता कितनी होगी बाबू? डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताओ। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन हमने आपके सामने रखा है। मुक्त आकाश की परावैद्युता होती है 9 इंटू 10⁻9, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, 8.85 इंटू 10⁻12 या नन ऑफ दी। चलिए मैं इसका आंसर बताऊंगा, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा सी होगा जी, कि मुक्त आकाश की परावैद्युता 8.85 इंटू 10⁻12 फैराडे होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। छठा सवाल आपके यहाँ पर देखो, ये छठा सवाल जो है कभी श्रेणी क्रम में देगा, कभी समानांतर क्रम में देगा, तो इस चीज़ को इग्नोर मत करना और अच्छे से फोकस करके बनाना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। छठा सवाल, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे है। सवाल जो है ये है कि 3 संधारित्र, छठा सवाल ये आपका सवाल है कि 3 संधारित्र है और प्रत्येक की धारिता सी है। अगर हम इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनकी समतुल्य धारिता क्या होगी? 4 विकल्प स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी से बताइएगा। 3 संधारित्र, प्रत्येक की धारिता सी है, कैपेसिटी जो है धारिता है सी है। यदि इन तीनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनकी समतुल्य धारिता क्या होगी? 3C हो जाएगी, 3/C होगी, C/3 होगी या 1/3C होगी। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। 3 संधारित्र, प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, समतुल्य धारिता क्या होगी? स्पेशल क्लास, इंटरेस्टिंग क्लास, मज़ेदार क्लास। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, शेयर नहीं किया तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्लास तो बहुत स्पेशल है। मुझे पता है कि आप अपने 100 दोस्तों को तो बिल्कुल शेयर कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये इस बार के सिलेबस के आधार पे मैंने बनाया है इस वीडियो को, ठीक है। ये इस बार का है जी, जो आपको मैं बोल रहा था ना वीडियो बना के कि 70% ऑब्जेक्टिव बढ़ गया, ये उसी का नतीजा है, ठीक है। तो ये इस बार ऑब्जेक्टिव बढ़ेगा। अगर ऑफिशियल न्यूज़ नहीं भी आए ना तो याद रखिएगा, इस बार सरकार ऑब्जेक्टिव पे, बोर्ड जो है, सरकार नहीं बोल सकते हम, बोर्ड बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पे पूरा फोकस करेगा। देन करेक्ट आंसर इज इक्वल टू सी, C/3 इज द करेक्ट आंसर। 6 का सी हमारा हो गया आंसर। आगे बढ़े। बिल्कुल 30 से 35 क्लासेस होगी हमारी 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, कम से कम 30 क्लासेस। 15-15, 20-20 का भी अगर हम उठाते हैं तो 30-35 क्लासेस तो हो जाएगी आराम से। किसी विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? बहुत स्पेशल और VVI प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत स्पेशल VVI और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये पिछले साल पूछे गए क्वेश्चनों में से एक है हमारा ये। किसी विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन से पापड़ बेलने पड़ेंगे? तार की लंबाई घटानी होगी, तार की लंबाई को घटाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन हमने रखा है कि इसकी धारा को घटाना चाहिए, जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको घटा देंगे, इसकी धारा को बढ़ा देना चाहिए, और तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए। 4 विकल्प, 7वां नंबर क्वेश्चन। किसी विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 7, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। किसी विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? जल्दी से डिसाइड करिए कि क्या आंसर होगा। बिल्कुल, जो आप डिसाइड कर रहे हो वो आपके मन में चल रहा है वो सही है, बिल्कुल। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए इसका जो आंसर होगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, और 7 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। लेकिन साथ में याद रखिएगा, ये जो हमने आपको आंसर बताया इसको हम क्लियर करना चाहते हैं बच्चों के सामने कि ये कैसे होगा। देखो सवाल जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए हमने आंसर दिया है कि इसकी धारा को घटाना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा कि किसी विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए इसकी धारा को तो हम घटाएंगे, लेकिन इसके तार की लंबाई को बढ़ाएंगे। याद रखिएगा, ये भी ऑप्शन आपको देगा जी, कभी कभी अगर ऑप्शन रहेगा तो याद रखिएगा, ये जो है ना घटाना, घटेगा नहीं बढ़ेगा। किसी विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए इसकी धारा को घटाना चाहिए या तथा तार की लंबाई को बढ़ाना चाहिए। नोट करके अपनी कॉपी में लिख लो सभी लोग कि किसी विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए इसकी धारा को घटाना चाहिए तथा तार की लंबाई को बढ़ाना चाहिए। ये एक स्पेशल केस है ये हमारा, ठीक है। यहाँ पे हालांकि ऑप्शन में नहीं था, बट मैंने आपको बता दिया ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। 8वां नंबर सवाल बिल्कुल आसान है। 8वां नंबर बिल्कुल आसान है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार करेंगे, देखो आंसर भी इतना फास्ट आ रहा है, आंसर इतना फास्ट आ रहा है कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार करेंगे वह किस चीज़ का बना होता है? तांबा, प्लैटिनम, टंगस्टन, नाइक्रोम। 4 विकल्प स्क्रीन पर दिख रहा है।
विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार करेंगे वह किस चीज़ का बना होता है? तांबा, प्लैटिनम, टंगस्टन, नाइक्रोम। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी से किसी एक विकल्प का आंसर दीजिए। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो किस चीज़ का बना होता है? बिल्कुल आंसर, समय ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि सवाल बड़ा आसान है। नाइक्रोम का व्यवहार करेंगे, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो नाइक्रोम का बना होता है। और अगला सवाल, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? शक्ति का, ऊर्जा का, बल आघूर्ण का या नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 9, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। किलोवाट घंटा, इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि ये भी हल्का सवाल है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे क्विज स्टार्ट हो गया है जी। साथ में जो भी क्लासेस होती है उसका लिंक आपको पहले मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। वहाँ पे क्या है ना कि आपको क्विज वगैरह आप कर सकते हो। दिन में 8-10 क्वेश्चन आते रहेंगे बीच बीच में, सभी सब्जेक्ट के, क्लास 12 के लिए, 10th के लिए भी आएगा। तो टेलीग्राम को जुड़ना बड़ा आसान है। यूट्यूब पे टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। साथ में वहाँ पर ड्रीम क्लासेस सर्च करिएगा, आ जाएगा आपको चैनल। ओपन करके नीचे ज्वाइन का ऑप्शन होगा, जैसे सब्सक्राइब होता है ना यूट्यूब पे, वैसे ज्वाइन। नहीं तो फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, फिर वहीं से कर लो आप, ठीक है। किलोवाट घंटा, जी बिल्कुल समय नहीं लेंगे, ऊर्जा का मात्रक है। ये टाइम लेने वाला क्वेश्चन था ही नहीं, ये तो टेलीग्राम पे आ गए थे इस कारण से। क्वेश्चन नंबर 10, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये देखो, ये मैंने गलती कर दी, आंसर दिखा दिया आपको। चलो कोई बात नहीं, जिसने देखा उसने देखा, जिसने नहीं देखा वो बच्चे ध्यान से देखेंगे। सवाल बड़ा अच्छा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसके मास यानी द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, या बढ़ या घट दोनों हो सकता है। सवाल बहुत अच्छा है, सवाल बहुत अच्छा है कि जब किसी वस्तु को हम चार्ज करेंगे, आवेशित करेंगे, तो उसके मास पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 10, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट का। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जब कोई वस्तु है, अगर उस वस्तु को आवेशित करना है तो उसका द्रव्यमान जो है ना वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। यानी सीधे सीधे हम कहेंगे ना कि डिपेंड करेगा कि वो वस्तु क्या है। जैसे हमने किसी वस्तु को आवेशित किया तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, यानी डिपेंड करेगा कि वो वस्तु है क्या चीज़। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा 10 का डी होगा। चलो जी, आंसर भी मैंने लिख दिया, जिसको नहीं पता वो लिख लेगा क्वेश्चन, आंसर इसका, कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। 10 क्वेश्चन हो गए। आज के क्लास में कम से कम 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और हर एक दिन टारगेट रहेगा 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक क्लास में। अगर 15 हो जाए तो अच्छी बात है, वरना 10 पे भी काम चला लेंगे। वैसे टारगेट तो रहेगा पूरा 15। क्वेश्चन नंबर 11, 4 विकल्प, सेलों का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। सेलों का विद्युत वाहक बल मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा। ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे भी डाला है क्विज में, जिन बच्चों ने दिया होगा उनको पता होगा कि क्या आंसर होगा सर। सेलों का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, इस टॉपिक को हमने क्लास में भी पढ़ाया है। सेलों का विद्युत वाहक बल मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा, आमीटर के द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। चार विकल्प आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है। चलिए, सेलों का विद्युत वाहक बल विभव मापी के द्वारा मापा जाता है, जैसा कि हमने टेलीग्राम पे भी इस क्वेश्चन को रखा था। ठीक है, किस चीज़ से मापा जाता है जी? सेलों का विद्युत वाहक बल विभव मापी से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे मैं तुरंत रख रहा हूँ। हाँ, एक आवेशित चालक का क्षेत्र, जिसको आवेश घनत्व जिसको है वो आपको दिया हुआ है, रो है। ठीक है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये मैं यहाँ पर इसके ऊपर VVI का सिंबल लगा रहा हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स पूछे गए क्वेश्चनों में से एक है। तो अब आप बस इसका आंसर दीजिए। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है जी,
इग्नोर नहीं करना है क्वेश्चन नंबर 12 को। अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं, फटाक फटाक आंसर दे रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर एकदम अच्छे तरीके से दो। क्या इसका आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 12, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है। वीवीआई क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चनों में से एक है, पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चनों में से एक है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये हमारा। हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये लाइव क्लास तो एक बार शेयर जरूर करिएगा आज के लाइव क्लास को, प्लीज़ आज के क्लास को शेयर जरूर करिएगा। और लाइक तो खैर बिल्कुल बनता है, उसके लिए तो मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा कि मैं बोलूँ और आप लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के साथ कि हाँ भाई सब्सक्राइब कर लो, ड्रीम क्लासेस अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। बहुत ही स्पेशल क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कि एक आवेशित चालक की सतह पर, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 13, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है या नन ऑफ दीज होती है। क्वेश्चन नंबर 13, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे। 13 नंबर क्वेश्चन के 4 विकल्प स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 13, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है। जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के 4 विकल्प स्क्रीन पे रखे हुए हैं। चलो मैं इसका आंसर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है, करूं? बिल्कुल, सतह के लंबवत होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। जितने भी क्वेश्चन है ये पिछले 10 से 12 वर्ष में पूछा गया बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। जितने भी क्वेश्चन है पिछले 10 से 12 वर्ष में पूछा गया ये क्वेश्चन, भूलना नहीं है इस बात को। आगे बढ़ते हैं। और क्रैश कोर्स 4 से 5 दिन में शुरू हो रहा है ड्रीम क्लासेस के ऐप पे। बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, अभी से आप उसका एडमिशन करवा सकते हो। उसमें लिमिट सीट्स हैं। हाँ जी, क्रैश कोर्स में लिमिट इस बार मैंने रखा है। ओनली 500 स्टूडेंट क्रैश कोर्स को ज्वाइन करेंगे और उम्मीद है कि 15 दिन में ये सीट फुल हो जाएगा। कितने? 500 स्टूडेंट। और फीस भी मैंने उतना ही रखा है 4 सब्जेक्ट का, यही 500 PCMB और साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री का टेस्ट सीरीज, 2 सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज। PCMB कोर्स के अंदर चैप्टर वाइज वीडियोज़ रहेंगे, ऑब्जेक्टिव का नोट्स रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन का नोट्स रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन का नोट्स रहेगा, ठीक है। ये 4 चीज़ें रहेगी आपको। टेस्ट सीरीज भी रहेगा, डोंट वरी। एक टेस्ट में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे करके रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, 4 विकल्प। चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। ये तो सबको पता है। दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे। चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो किस दिशा से किस दिशा की ओर ये रहती है कार्यरत। क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल मैं आंसर बताऊंगा क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट करिएगा। चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। 14 नंबर क्वेश्चन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आज हम 16 क्वेश्चंस करने वाले हैं आज के क्लास में। एक और है स्पेशल, वो सबसे खतरनाक क्वेश्चन है जो आपको लास्ट में दिख रहा है कि हम चुंबक के, उसको हम करेंगे आगे। एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। अगर एक समान वेग से कोई चलायमान आवेश है तो क्या क्या उत्पन्न कर सकता है? एक समान वेग से, एकदम बिल्कुल सभी जगहों पे समान वेग से चल रहा है तो वह आवेश क्या क्या उत्पन्न कर सकता है? केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है क्या? क्वेश्चन नंबर 15, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे। चलिए आंसर जो होगा वो होगा केवल चुंबकीय क्षेत्र। हाँ बिल्कुल, जब एक समान वेग से वो चलायमान होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और ये आखिरी क्वेश्चन आज का, ठीक है। और हालांकि आंसर तो आपने नहीं देखा होगा, देख भी लिया होगा तो कोई बात नहीं। एम चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक के 2 समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा?
एम चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक के दो समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है। एम चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक के दो समान टुकड़े को या दो समान टुकड़े में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, कर दूं, बिल्कुल m/2 होगा जी। हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए। ये जो नंबर मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है 6200733858, आप इस पर एक व्हाट्सअप पर हाय हेलो कर दीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिकली ये कंडीशन है कि आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा। जैसे मानकर चलो आपको ऐप डाउनलोड करने में दिक्कत हो रहा है, लिंक समझ में नहीं आ रहा है, बस आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कुछ भी लिख दोगे, हाय हेलो कुछ भी, तो एक नोटिफिकेशन जाता है बच्चों को, ऑटोमेटिक है वो, ऑटोमेटिकली चला जाता है, उसमें हमारा ऐप का लिंक रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में, इंटरेस्टिंग क्लास में 17 नंबर क्वेश्चन से। उम्मीद है कि शेयर करिएगा, कम से कम जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे व्यू जाएगा उतना जल्दी पार्ट 2 हम लॉन्च करेंगे आपके लिए। ओके डियर स्टूडेंट, और जो आपके क्लासेस हो रही है वो कंटिन्यू होते रहेगी, जैसे जैसे सिलेबस हम पूरा करेंगे दिसंबर तक, ये हमारा वादा रहा आपसे। ओके।